हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम क्रिएशन। आज मैं आपके साथ बहुत प्यारी सी डिज़ाइन शेयर करने जा रही हूँ जो हमारी 2 कलर से बनेगी। उसके लिए मैंने ये 2 कलर ले लिए हैं और अपनी ये मैंने 10 नंबर की सिलाइयाँ ले ली हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, डिज़ाइन को डालने के लिए, जो भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं उसको डालने के लिए हम पहले थोड़ा सा बॉर्डर बना लेते हैं। तो अगर आप बड़ों का बना रही हैं या बच्चों का बना रही हैं या अपना खुद का बना रही हैं, तो जो आप फंदे बॉर्डर के डालेंगे वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। और यहाँ पे मैं आपको बॉर्डर से स्टार्ट करके नहीं बताऊँगी, यहाँ पे मैं डायरेक्ट डिज़ाइन आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए मैं थोड़े से फंदे डाल ले रही हूँ। तो यहाँ पे लमसम मैं आपको 20 फंदे डालकर बनाना दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं इसमें आप ये जो हमारा डार्क कलर है इससे मैं 20 फंदे डाल ले रही हूँ। ये देखिए मैंने इसमें 20 फंदे डाल लिए हैं, 20 फंदे डाल लिए हैं। अब हम क्या कर रहे हैं, मैं चूँकि आपको बॉर्डर ना बना के डायरेक्ट डिज़ाइन बनाना बता रही हूँ, तो इसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, एक सिलाई में नॉर्मल जैसे बिनी जाती है अपनी सीधी, तो वैसे मैं आपके बिन ले रही हूँ। तो देखिए मैंने एक सिलाई जो है अपनी नॉर्मल प्लेन बिन ली है। डिज़ाइन चूँकि हमारी फ्रंट साइड से ही पड़ेगी, जिस साइड से हम सीधा बिनते हैं, तो इसमें हमें एक सिलाई उल्टी और बिननी पड़ेगी। तो इसकी मैं एक सिलाई उल्टी और बिन ले रही हूँ। अब हम अपनी डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। तो 2 रंग से डिज़ाइन स्टार्ट करनी है, इसलिए हमने जब अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे हम अपने प्रोजेक्ट का, जहाँ से हम बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे वहीं से हम अपना दूसरा कलर ऐड कर लेंगे। तो यहीं से मैं, मान लीजिए ये आपका बॉर्डर हो गया और यहीं से मैं अपना दूसरा कलर ऐड कर ले रही हूँ। ये देखिए मैंने ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद अब हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले 3 फंदे इसमें जो है अपने हम नॉर्मल सीधे बिनेंगे। हमने एक पहला फंदा सीधा बिन लिया, दूसरा फंदा हमने सीधा बिना और तीसरा हमने सीधा बिन लिया। 3 फंदे हमने सीधे बिन लिए। उसके बाद एक फंदा जो है, यानी जो चौथे नंबर का फंदा है, उसको हम उतार लेंगे। उस फंदे को हमने उतार लिया इस तरह से। फिर हमने 3 फंदे फिर से सीधे बिने और चौथा फंदा हमने फिर उतार लिया। फिर 3 फंदे सीधे और फिर हमने चौथा फंदा उतार लिया। यानी जो डिज़ाइन की फर्स्ट रो है वो हमारी इसी क्रम में चलती रहेगी कि हमारे 3 फंदे सीधे बिने जाएंगे, एक फंदा जो है हमारा उतार लिया जाएगा। इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन की फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो जो है हमारी कंप्लीट हो गई है। इस फर्स्ट रो में हमने 3 फंदे सीधे, एक उतारा, 3 सीधे, एक उतारा, 3 सीधे, एक उतारा, 3 सीधे, एक उतारा, 3 सीधे। इस तरह से हमने ये अपनी पूरी जो है रो कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं अपनी बैक साइड में।
बैक साइड में हमें क्या करना है, जो फंदे 3 हमने उधर साइड से सीधे बिने थे, उल्टी साइड में भी आके हमें वो फंदे सीधे ही बिनने हैं। तो देखिए बिनते हैं हम। ये हमने अपना पहला फंदा बिना, दूसरा बिना और ये हमने अपना तीसरा फंदा बिन लिया। जब हमारे 3 फंदे बिन जाएंगे तो हम धागे को आगे करेंगे और जो फंदा हमने ये उतारा था इसको हम इस सिलाई में भी उतार लेंगे। फिर हम धागे को पीछे करेंगे और फिर से ये 3 फंदे हम फिर से सीधे बिन लेंगे। फिर धागे को आगे करेंगे, जो फंदा हमने इस वाली सिलाई में पहली सिलाई में उतारा था वो डिज़ाइन की दूसरी सिलाई में भी हम उतार लेंगे। फिर धागे को पीछे किया और 3 फंदे हमने फिर बिन लिए सीधे ही। धागे को आगे किया अपनी तरफ और जो फंदा हमारा पहली डिज़ाइन की पहली सिलाई में उतारा था वो दूसरी सिलाई में भी हमने उतार लिया है। फिर से हमने 3 फंदे सीधे बिने, यानी इसमें डिज़ाइन में जो हमने पहली सिलाई बिनी थी उसमें हमने 3 फंदे सीधे बिने। 3 फंदे सीधे बिनने के बाद एक फंदे को हमने उतार लिया था। इस तरह से हमने अपनी पूरी रो कंप्लीट कर ली थी। जब हम दूसरी रो पे आए अपनी, तो जो हमने उधर साइड से सीधे बिने थे 3 फंदे, उनको हमको इस साइड में भी सीधा बिनना है और धागे को आगे और पीछे करके जो फंदा हमने उतारा था उसको हमको उतार लेना है दूसरी सिलाई में भी। तो देखिए अब हम आ गए हैं अपनी फ्रंट रो पे। ये देखिए अब हम आ गए हैं अपनी फ्रंट रो पे, यानी हम डिज़ाइन की अब ये 3rd रो बिन रहे हैं। अब देखिए हम जब अपनी डिज़ाइन की 3rd रो में आ गए तो यहाँ पे हमें 3rd रो में हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है। एक तो हमारा जब हम 2 रो अपने एक कलर से कंप्लीट कर लेंगे तो जब हम 3rd रो पे आएंगे तो सबसे फर्स्ट बात याद जो रखनी है, यहाँ पे हमारा ऊन जो है वो चेंज हो जाएगा। यानी 2 बार हम 2 सिलाइयों में हमने लाइट कलर लगाया है तो अब हम अपना डार्क कलर यूज़ करेंगे। पहली बात तो आपको हमेशा ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात हमें ये ध्यान रखनी है कि जो ये हम अपना जो फंदे उतार रहे हैं, इन फंदों की हमारी फली बनेगी तो ये फली जो है हमेशा सीधी चलेगी और इनके आसपास के फंदे, यानी इसका लेफ़्ट साइड का और इसके राइट साइड का, लेफ़्ट राइट दोनों साइड का फंदा जो है इसका हमेशा उल्टा रहेगा। यानी 3rd रो में जब भी हम आएंगे बिनेंगे तो ये फली के आगे वाला फंदा और फली के पीछे वाला फंदा ये दोनों ही हमारे उल्टे ही बिने जाएंगे। तो हमें ध्यान इस बात का रखना है कि अगर हमारा फली के पहले वाला फंदा उल्टा है तो ये वाला हमारा सीधा रहेगा और ये वाला हमारा उल्टा रहेगा। तो अब हम 3rd रो में धागा चेंज कर रहे हैं और ये फंदा हमने बिन लिया अपना। ये देखिए हमने ये उल्टा बिना अपना। उसके बाद हमने अपना नेक्स्ट फंदा हमने अपना सीधा बिना और अब हम आ गए फली के पास वाले फंदे पे। तो ये हमेशा उल्टा ही बिनना है तो ये हमारा उल्टा ही आ गया। और अब हमें क्या करना है, ये देखिए हमारे जो आगे के 3 फंदे जो हम सीधे बिन रहे थे दोनों सिलाइयों में, उसमें हमने 3rd रो में क्या किया है, फली के पास वाले फंदे से काउंट कर लिया कि फली वाला फंदा हमारा सीधा बिना जाएगा तो उससे पहले वाला उल्टा रहेगा हमेशा और उसके बाद वाला भी उल्टा रहेगा। तो अगर उससे पहले वाला उल्टा है तो उससे पहले वाला सीधा फिर उल्टा, इस तरह से। यानी पहला फंदा हमने उल्टा बिना, फिर दूसरा सीधा बिना, तीसरा हमने फिर उल्टा बिना और जो फली वाला फंदा है ये हमारा हमेशा सीधा ही बिना जाएगा। तो ये हमने सीधा बन लिया, धागे को आगे किया, फली के बाद वाला फंदा फिर उल्टा बिना, उसके बाद फिर सीधा, नेक्स्ट फंदा फिर उल्टा, उसके बाद वाला फली वाला फिर सीधा। यानी इस सिलाई में जो हम डिज़ाइन की 3rd रो बिन रहे हैं इसमें एक फंदा हमारा उल्टा चल रहा है और एक फंदा हमारा सीधा चल रहा है, लेकिन काउंट हमें फली के हिसाब से करना है, फली के पास वाले फंदे के हिसाब से करना है कि कौन सा फंदा उल्टा बिना जाएगा और कौन सा सीधा। ध्यान आपको ये रखना है कि फली वाला फंदा हमेशा सीधा रहेगा और फली के आसपास वाले जो फंदे हैं वो हमारे हमेशा उल्टे रहेंगे 3rd रो में। तो इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन की 3rd रो भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी डिज़ाइन की जो 3rd रो है ये भी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए कंप्लीट हो गई है। अब हम आते हैं इसके बैक साइड में, यानी डिज़ाइन की 4th रो में। ये डिज़ाइन जो है हमारी 4 ही सिलाइयों की है। इसमें 2 सिलाई एक कलर की बिनी जाएंगी और 2 सिलाई दूसरे कलर की।
डिज़ाइन की 4th रो को हमको क्या करना है, इसको हमको अपने पूरे डार्क कलर से ही, जो कि हमने अपने बॉर्डर में बना रखा होगा, बेस कलर जो होगा उससे हम पूरा उल्टा उल्टा बिन देंगे। तो ये 4 सिलाइयों की डिज़ाइन थी, जिसमें 2 सिलाइयों में हमको एक एक फंदा उतारना है और 3 फंदे हमको दोनों साइड से सीधे बिनने हैं। दूसरी रो में हमको क्या करना है, वही जो एक फंदा उतारा और 3 फंदे हमने सीधे बिनने हैं धागे को आगे पीछे करते हुए। 3rd रो में हमको एक उल्टा एक सीधा करना है, लेकिन देखना हमको अपने फली वाले फंदे के हिसाब से है कि हमको किस तरह से बनाना है। और 4th रो हमको पूरी उल्टी उल्टी बिन देनी है। तो ये हमारी 4 सिलाइयों की डिज़ाइन जो थी वो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाएगी। अब जब ये पूरी बन जाएगी, थोड़ा सा पैटर्न बन जाएगा, तब आपको ये पूरी दिखाई पड़ेगी। तो हम फिर से इसको एक बार रिपीट कर रहे हैं। पहले अब हमारी 2 सिलाइयाँ इस कलर की भी हो गई। अब हमको अपना फिर लाइट कलर चाहिए, तो 3 फंदे हम पहले इस लाइट कलर से सीधे बनाएंगे। ये देखिए 3 फंदे हम इससे सीधे बना ले रहे हैं। उसके बाद एक फंदे को हमने उतार लिया, फिर हमने 3 फंदे सीधे बनाए। फिर एक उतार लिया, तो हम जब हमारी डिज़ाइन का एक पैटर्न, एक पार्ट कंप्लीट हो गया, जब हम डिज़ाइन को फिर से रिपीट करना है, तो फिर से अब हमें 4 सिलाइयों के बाद हमने 2 सिलाइयाँ डार्क बिनी, लाइट बिनी, फिर 2 डार्क बिनी। अब हम 2 फिर लाइट पे आ जाते हैं। तो पहले इसमें हमको अपनी डिज़ाइन की फर्स्ट रो ही की तरह ही बनाना है। 3 फंदे हमने अपने नॉर्मल सीधे बिने, एक फंदे को हमने उतार लिया जो कि हमारा फली वाला फंदा है, फली वाला फंदा ही हमारा उतरेगा। फिर हमने 3 फंदे अपने सीधे बिने और फिर से हमारा जो फली वाला फंदा है वो हमने फिर उतार लिया। फिर 3 फंदे हमने सीधे बिने और फिर से हमने फली वाले को उतार लिया। फिर 3 फंदे हमने सीधे बिने और फली वाले चौथे फंदे को उतार लिया। फिर से हमने 3 फंदे सीधे बिन लिए। इस तरह से हमारी ये डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। अब हम आते हैं अपनी सेकेंड रो में। सेकेंड रो में हमें क्या करना था कि जो 3 फंदे हमने सीधी साइड से सीधे बिने थे, उनको हम उल्टी साइड से भी सीधे ही बिनेंगे। तो हमने इन 3 फंदों को जो लाइट कलर से हमने सीधा बिना हुआ था, इनको हमने इस साइड से भी, बैक साइड से भी हमने सीधा ही बिना और धागे को आगे किया, और जो फंदा हमने उतारा था उसको हमने फिर उतार लिया, धागे को फिर पीछे किया और फिर से 3 फंदे सीधे बिन लिए। फिर से धागे को आगे किया, जो उतारा था उसको हमने ऐसे ही उतार लिया और धागे को पीछे करके फिर से 3 फंदे बिने। इस तरह से हमें अपनी डिज़ाइन की सेकेंड रो को कंप्लीट करते रहना है। धागे को आगे किया, फंदे को उतारा, धागे को पीछे किया, फिर 3 फंदों को बिना, फिर से धागे को अपनी तरफ किया, फंदे को उतारा, फिर से धागे को पीछे करके 3 फंदों को बिन लिया। और इस तरह से हम अपनी डिज़ाइन की सेकेंड रो भी कंप्लीट कर लेंगे। थर्ड रो पे हमने क्या किया था? थर्ड रो पे हमने ये किया था कि हमें अपना फली का फंदा तो सीधा ही बिनना है, उससे पहले वाला भी उल्टा बिनना है, उसके बाद वाला भी उल्टा बिनना है। तो हिसाब हमें इस हिसाब से लगाना है कि फली के बाद वाला फंदा हमारा उल्टा है तो ये वाला सीधा रहेगा, तो ये उल्टा रहेगा, ठीक। यानी थर्ड रो में हमको एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा बिनना है और फली वाला फंदा हमेशा सीधा रहेगा। और जो हमें इसी थर्ड रो से ही हमें अपना कलर भी चेंज करना है। तो हमने कलर को चेंज किया, तो हमने पहला फंदा अपना उल्टा बिना, दूसरा हमने सीधा बिना, उसके बाद वाला फिर उल्टा आया और फली वाला फंदा देखिए हमारा सीधा आ गया। तो जब हम इस तरह से हिसाब लगा के बिनेंगे तो हमेशा फली वाला फंदा हमारा सीधा आ जाएगा। फली के बाद वाला फंदा फिर उल्टा हो गया, उसके बाद वाला फिर से सीधा बिन लिया, फली के पहले वाला फिर उल्टा आ गया, फली वाला हमेशा सीधा ही रहेगा, फली के बाद वाला फिर उल्टा बिना, उसके बाद वाला सीधा, फली से पहले वाला उल्टा, फली वाला हमारा सीधा। इस तरह से हम डिज़ाइन की ये रो भी कंप्लीट कर लेंगे।
डिज़ाइन बहुत ही इजी है, देखने में बहुत प्यारी लगती है। बस एक बार आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में। तो इस तरह से बस ये 4 सिलाइयों की डिज़ाइन है। 2 कलर एक बार लगेंगे लगातार, और दो सिलाइयाँ एक कलर की लगातार एक बार बिनी जाएंगी और 2 सिलाइयाँ एक कलर की दूसरी बार बिनी जाएंगी। उसके बाद हम आते हैं अपनी नेक्स्ट रो पे। जो नेक्स्ट हमारी 4th रो है वो हमारी डार्क कलर से ही बिनी जाएगी और उसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिनेंगे। ये देखिए, इसको हम पूरा उल्टा उल्टा बिन ले रहे हैं। ये हमने उल्टी उल्टी बिन ली। अब हम ये देखिए, हमने डिज़ाइन को 2 बार रिपीट कर लिया है और देखिए डिज़ाइन कितनी प्यारी अभी से ही लग रही है। जब पूरी हो जाती है तो ये बहुत अच्छी लगती है, जिगजैग का शेप देती है। यहाँ पे एक क्रॉस हमारे बनते रहते हैं और बीच में हमारी ये जो है लाइन चलती रहती है। मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ हमने क्या किया था। हमने जो 3 फंदे हैं स्टार्टिंग के, कलर चेंज करके वो हमको नॉर्मल सीधे बिनने हैं, वो हमने सीधे बिन लिए। उसके बाद जो हमारा फली वाला फंदा है उसको हम ऐसे ही उतार लेंगे। फिर हमने 3 फंदे सीधे बिने और फली वाले को हमने ऐसे ही उतार लिया। फिर 3 फंदों को सीधे बिना और फली वाले को उतार लिया। 3 फंदे सीधे, फली वाले को उतारा। डिज़ाइन की फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई। सेकंड रो में आते हैं। सेकंड रो में जो 3 फंदे हमने सीधे बिने थे वो इस साइड से भी हमारे सीधे ही जाएंगे। जो फंदा हमारा उतरा हुआ था वो उतरेगा, लेकिन धागे को हम आगे करेंगे, फंदे को उतारेंगे, फिर धागे को पीछे करके 3 फंदे फिर से सीधे बिन देंगे। इसमें पहली सिलाई से केवल इतना ही डिफरेंस है कि फंदों को सीधा बिनना है, लेकिन फली वाले फंदे को उतारना है और उससे पहले धागे को आगे करना है और फिर पीछे करके 3 फंदे अगले वाले बिन लेने हैं। इस तरह से अपने डिज़ाइन की सेकंड रो को हम कंप्लीट करते चलेंगे। ये देखिए, डिज़ाइन की सेकंड रो भी कंप्लीट हो गई। थर्ड रो में हमें वही करना है कि फली वाला सीधा रहेगा, उससे पहले वाला उल्टा, उसके बाद वाला सीधा, फिर ये उल्टा। तो इस हिसाब से हम हिसाब लगाएंगे और धागे को चेंज कर लेंगे। तो ये वाला उल्टा हो गया हमारा, उसके बाद वाला सीधा हो गया, नेक्स्ट फिर उल्टा हो गया। फली वाला फंदा मेरा हमेशा सीधा ही रहेगा, उसके बाद फिर उल्टा, नेक्स्ट फिर सीधा। थर्ड रो में एक उल्टा एक सीधा, ये पैटर्न चलेगा और आपकी थर्ड रो भी कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, ये हो गया। उल्टी सिलाई हम पूरी उल्टी उल्टी भी लेंगे। फोर्थ रो डिज़ाइन की हमने पूरी उल्टी उल्टी बिन ली है और हमारी ये डिज़ाइन का 3 स्टेप तैयार हो गए, यानी 3 बार मैंने डिज़ाइन को रिपीट कर लिया है। इतने में मुझे आशा है कि आपको डिज़ाइन समझ में आ गई होगी। देखिए, डिज़ाइन देखने में कितनी ज़्यादा प्यारी लग रही है। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अपनी अगली अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।